आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस क्लास 7 के लिए। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि फ्रैक्शन टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो ये फ्रैक्शन जो है, इसमें क्लास 7 में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। पहले तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं, फिर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस को हम लोग देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, और इसके अलावा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहले का हम लोग का कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन का क्या है। पहले हम लोग इस तरह से देखते थे कि ये अगर 4 पार्ट में है और एक पार्ट को अगर शेड कर दिया गया है, तो ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, इसको हम लोग लिखते थे कि पहले देखते थे कितना टुकड़ा है टोटल, तो 4, और शेडेड क्या है तो 1, तो 1/4 लिखते थे। उसी तरह से हम लोग अगर ये 3 है और इसमें से अगर एक को शेड कर दिया गया, तो इसको हम लोग लिखते थे, कैसे लिखते, कितना टुकड़ा है तो 3 और शेडेड है 1। तो ऐसे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझे थे। तो अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं, ये तो एलिमेंट्री था। अब इसके आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। बहुतों तरह के किताबों में बहुत सारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखा रहता है। जो मेन यहाँ है वहाँ यहाँ डिस्कस किया जाएगा, जो ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, 3 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, कहीं कहीं कंपाउंड फ्रैक्शन, कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, बहुतों तरह के फ्रैक्शन हम लोग को बताया जाता है। तो क्लास 7 में और आगे भी जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें यही सब काम आएगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में हम लोग, पहले हम लोग जैसे कि 1/4 हम लोग लिखते थे, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये डिवीजन का साइन है, और ये जो है ना वो न्यूमरेटर है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। और ये जो है डिनोमिनेटर कहलाता है। तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, वो डिवाइड होता है डिनोमिनेटर से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, या 4 से 1 में हम लोग डिवीजन करते हैं, भाग लगाते हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है और एक मतलब ये भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। तो फ्रैक्शन बहुतों तरीके का हो सकता है। आप देखें 2/3 हो सकता है, तो 3/2 भी हो सकता है, 0/7 भी हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। कोई कहे कि 7/0 है, तो नहीं, किसी भी नंबर में 0 से डिवीजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग देख लें। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि
न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर। इसका एग्जाम्पल है 2/3। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। देखिए यहाँ पे 2 जो है 3 से छोटा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, वो जो फ्रैक्शन या वो जो नंबर आ रहा है वो समूचा में सॉल्व करने के बाद 1 से छोटा होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो और इसका एग्जाम्पल हम लोग लें तो प्रॉपर फ्रैक्शन का और भी एग्जाम्पल हम लोग लें तो 3/4, 17/100, उसी तरह से 37/53। तो ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आगे हम लोग देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, मतलब कि अगर 3/2 है, 7/2 है, 11/5 है, तो इन सभी फ्रैक्शंस में एक ही बात पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा होता है। अब हम लोग देखें कि प्रॉपर 1 से छोटा होता है। इसमें क्या होता है? मुख्य बात है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इसमें जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें न्यूमरेटर जो है छोटा होता है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटेन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे कि अगर 1.5, 3 1/4, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 3 1/4 या 3 and 1/4। तो इसमें है क्या? इसमें एक जो है ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये होल है और ये फ्रैक्शन है, ये समूचा है और ये टुकड़ा है। तो ये एक्चुअली है क्या? 1 + ½ इसके बारे में भी समझिए कि 3 + 1/4। तो एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर, इससे इसमें लिखा जा सकता है और इसको इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.5 है, तो आगे हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करके 3/2 लिख सकते हैं। इसको 4 3 जा 12 + 1 13/4 लिख सकते हैं। अब आप इधर से हम लोग देखें तो ये सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं।
तो ये 3 तरह के मुख्य रूप से फ्रैक्शंस होते हैं। अब हम लोग इसको देखें कि कैसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखें और कैसे इससे उसमें कन्वर्ट किया जाना है। अभी मैं एक लिख रहा हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 11/3, इसको हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे, 11 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और यहाँ पे बच गया 2। हम लोग जानते हैं कि इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं और इसको डिविडेंड कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कोई नंबर है तो इसको ये अब आगे ये होल नंबर हो गया, ये 3 ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला ये डिवीजर हमेशा नीचे रहता है और ये जो रिमाइंडर है जो ऊपर आ जाएगा। तब हम लोग क्या समझे कि कोशेंट यहाँ रहेगा ऐसे कोशेंट और यहाँ पे डिवीजर और यहाँ पे रिमाइंडर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 32 डिवाइडेड बाई 5 तो फिर हम लोग इसमें 5 से डिवीजन करते हैं और 2 रिमाइंडर बचता है। तो यह है कोशेंट। तो हमको कोशेंट को यहाँ लिखना है, एक डिवीजन का साइन देना है, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइजर जो है ये नीचे रहेगा, ऐसे भी देखना है, बस ये नीचे है, नीचे ही रहना है। कोशेंट यहाँ रह जाएगा और रिमाइंडर यहाँ रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टू कन्वर्ट एन improper fraction into mixed fraction। तो हमने इसको कन्वर्ट करके देखा, इसको भी कन्वर्ट करके देखा। तो करना क्या है, डिवाइड करना है, कोशेंट को यहाँ लिख देना है, ये होल है। और देखिए इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, 3 है होल में और ये 3 के साथ ये जुड़ा हुआ है। देखिए ये एक होल नंबर है, एक्चुअली है नेचुरल नंबर, होल कहने में अच्छा लग रहा है कि ये एक होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। हमेशा देखिए ये था 11/3, तो ये हम लोगों ने देखा कि 3 प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनीशन से हम लोग जान रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है छोटा रहता है, डिनोमिनेटर बड़ा रहता है, ऊपर वाला छोटा रहेगा और नीचे वाला बड़ा रहेगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन रहता है, सम रहता है।
अब हम लोग देखेंगे उल्टा, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना के। To convert a mixed fraction into an improper fraction। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/3/4। इसमें क्या करना है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू, देखिए नीचे ऐसे ही रहेगा ये 4, ये दोनों गुना होगा 2 × 4 और ये जुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या यहाँ पे पाते हैं, 8 + 3/4 11/4। तो करना क्या है, इन दोनों को गुना करना है। जैसे 3 × 1/7। तो करना क्या है, इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो नीचे 7 था, 7 ही रह जाएगा और ये दोनों गुना होगा 3 × 7 अब प्लस ये रिमाइंडर था, ये जुड़ जाएगा। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि 11 में हम लोग जब 4 से भाग लगाते हैं, तो ये हम लोगों को सिखाया गया है कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, हमको ऐसे ही सिखाता है। तो ये दोनों हमको इसमें भाग लगाए थे 11 में 4 से, तो 11 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे ही लिखते हैं, यही है 2 × 4 + 3। तो एक्चुअली ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है इसी तरीक़ा से 2-4 गो। एक और हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। फोर 5/7। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, बस नीचे वाला वैसे ही रहेगा, इसको ध्यान देना है कि इसको ठीक बीच में लिखना है, ऐसा ना हो कि ऐसा लिखा जाए कि 4 7 एक साथ 47 दिखे। तो सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वो वैसे ही रह जाएगा, ये दोनों गुना होगा 4 × 7 और ये रिमाइंडर जुड़ जाएगा। तो 28 + 5/7 33/7। इस तरह से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या देखें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बदल दिया और इम्प्रॉपर को इससे पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला था। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे, लिखेंगे, पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे के वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।